आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज़। ये जो टेलर सीरीज़ होती हैं इनकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है हमें। अब उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज़ क्या होती हैं। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है टेलर सीरीज़ का। ये टेलर सीरीज़ है एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर ये आपको टेलर सीरीज़ दी गई है। एफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए और एक्स माइनस ए प्लस डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एट ए और साथ एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस डॉट 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 ये हमारे पास nth टर्म दी गई है और प्लस डॉट 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 आगे टर्म्स चलती जा रही हैं, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही हैं। उसके बाद हम अपने इस फार्मूले को टेलर सीरीज के इस फार्मूले को जो कि इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहे हैं, मैं आगे डॉट 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 लगाई है, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहे हैं। इस फार्मूले को हम सम की शक्ल में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव्स किसके आ रहे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव आ रहे हैं और किस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, ए के ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ केथ डेरिवेटिव है ए के ऊपर और उसके बाद साथ ही एक्स माइनस ए है। एक्स माइनस ए की यहाँ पावर 1 है, वहाँ 2 है, फिर 3 है, अप टू सो ऑन पावर के तक जा रही है, मैंने यहाँ के लिखी है। और नीचे देखिए फैक्टोरियल चल रहा है, यहाँ 2 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल होगा, अप टू सो ऑन के फैक्टोरियल हो गया। के को वैल्यू असाइन कर दी है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस फार्मूले को हमने, ये वाला जो टेलर सीरीज का फार्मूला था, इसको हम इस सम की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इस सम की शक्ल में फार्मूला लिख दिया। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें, ये वाला फार्मूला जो आपके पास दिया हुआ है पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक जो टर्म्स हैं, इस फार्मूले को आप देखें। अगर मैं इस फार्मूले में ये जो nth तक जो टर्म्स दी हुई हैं, ये जो nth तक टर्म्स हैं टेलर सीरीज की, इन nth टर्म को अगर मैं कह दूं कि ये पी एन ऑफ एक्स है, पी एन ऑफ एक्स है, अगर मैं इस nth टर्म तक जो भी आपके पास टर्म बनेंगे उन्हें नाम दे दूं एक पी एन ऑफ एक्स का, प्लस डॉट डॉट आगे जो टर्म्स चल रही हैं डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जो अप्रोच कर रही है उसे अगर मैं नाम दे दूं आर एन का या आर एन प्लस वन का ये नेम दे दूं, तो मैंने अपनी टेलर सीरीज के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला जो फाइनाइट पार्ट था एन तक, उसे मैंने पी एन ऑफ एक्स कर दिया और आगे जो इन्फिनिटी टर्म्स थी डॉट 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 करके आगे इन्फिनिटी तक टर्म जा रही थी, उन सब टर्म्स को मैंने आर एन से डिनोट कर दिया। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पावर सीरीज, ये पावर सीरीज ही है हमारे पास, टेलर सीरीज लिखी हुई है पावर सीरीज की शक्ल में। पावर सीरीज यही थी ना कि वहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट हो और उस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसकी पावर हो। यहाँ पर भी ये देखिए, ये कांस्टेंट है और इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 है, अप टू साथ वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये इसको हम पावर सीरीज भी कहते हैं। तो अब हम अपनी इस टेलर सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं इसको लिख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एफ एक्स जो है वो इक्वल है पी एन ऑफ एक्स के, ये वाला फाइनाइट पार्ट, पी एन ऑफ एक्स से मैंने नेम दे दिया पी एन ऑफ एक्स, और प्लस करके मैं लिखूंगी यहाँ पर आर एन ऑफ एक्स। ये जो इन्फिनिटी टर्म्स आगे दी हुई हैं इन्हें आर एन या एन प्लस वन का मैंने नेम दे दिया, आर एन प्लस वन ऑफ एक्स। अब इसमें जो पी एन एफ एक्स है जो फाइनाइट पार्ट होगा टेलर सीरीज का, उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेलर फंक्शन है। पी एन एफ एक्स हमारे पास टेलर सीरीज का एक पोलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे पोलिनोमियल है ना, एक्स माइनस ए टू है, एक्स माइनस ए थ्री, अप टू सन एक्स माइनस ए की पावर एन है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो टेलर थ्योरम का, टेलर फार्मूले का जो पी एन एफ एक्स पार्ट है, इसे हम टेलर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टेलर पॉलिनोमियल, पी एन एफ एक्स वाले पार्ट को टेलर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक फाइनाइट पार्ट है, पॉलिनोमियल टर्म्स हैं 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो इसलिए इसे टेलर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जो ये आगे इन्फिनिट टर्म्स जा रही हैं जिसे मैंने आर एन प्लस वन का नाम दिया, इसे मैं कहूँगी कि ये मेरे पास रिमाइंडर है। ये फाइनाइट टर्म्स लिख दी हमने, उसे पी एन एफ एक्स नाम ना दिया, उसके अलावा जो टर्म्स बची हैं उसे हम आर एन प्लस वन का नाम दे दिया, और ये जो अलावा बची हुई टर्म्स है इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो टेलर ने क्या काम किया, टेलर ने अपने फंक्शन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले जो उसके पास फाइनाइट टर्म्स थी उसको उन्हें पी एन से डिनोट कर दिया और जो इन्फिनिट टर्म्स थी उसको उसे आर एन प्लस वन का नाम दे दिया।
और इन्फिनिट टर्म्स को उसने कह दिया कि ये आपके पास रिमाइंडर टर्म्स है, इनकी बची हुई टर्म्स है। देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पी एन एफ एक्स और आर एन प्लस वन एफ एक्स। आर एन प्लस वन एफ एक्स जो होता है वो आर एन प्लस वन जो होता है यहाँ पे टेलर फार्मूले ने बता ये इसके इक्वल है। आर एन प्लस वन टेलर फार्मूले के अकॉर्डिंग जो बची हुई टर्म्स थी वो इसके इक्वल आएंगी। ये क्या कहता है कि आपके पास फंक्शन का nth प्लस डेरिवेटिव है एट द पॉइंट सी के ऊपर, यानी कि आपके पास कहता है कि कोई भी इस तरह से फंक्शन है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? अगर आप सी को इसको गौर से देखें, सी के ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि वो ज़ीरो से लेके एक्स तक होगा। मतलब कोई भी फंक्शन है उसको, उसमें जो सी है ना, ये वाली सी, इसकी वैल्यू ले सकते हैं आप ज़ीरो से लेकर, अगर यहाँ तक कोई एक्स है तो सी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में होगी। यहाँ पर कहीं पर सी की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ज़ीरो से लेके एक्स के दरमियान में होगी, उस सी के ऊपर आपने ये फंक्शन एफ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें यहाँ पर एफ एन प्लस वन एफ सी चीज़ बता रही है कि सी पॉइंट के ऊपर जो कि लाई करता है ज़ीरो से लेके एक्स के दरमियान में, उस पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन का nth प्लस वन डेरिवेटिव लेना है, डिवाइड करना है n प्लस वन फैक्टोरियल से और साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस ए होल पावर n प्लस वन से। और ये आर एन एफ एक्स जो होता है हमारे पास जो बची हुई टर्म्स होती हैं उन्हें हम रिमाइंडर कहते हैं, या इसे आप एरर टर्म्स भी कह सकते हैं। इस आर एन प्लस वन को एरर टर्म भी कह सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन दिया जाए कि आप टेलर सीरीज के ज़रिए एरर फाइंड आउट करें फंक्शन का, तो आपने यही फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने टेलर सीरीज का फंक्शन का एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर कैसे मालूम करेंगे? आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इस सी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट आपको गिवन दिया जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और डिवाइड करेंगे एन प्लस वन फैक्टोरियल से और साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए होल पावर एन प्लस वन। ए आपके पास पॉइंट होगा। प्रीवियस सेक्शंस में मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट आपके पास सेंटर पॉइंट होता है, या इस तरह कह लें कि जिस पॉइंट के ऊपर हम टेलर सीरीज फाइंड आउट करते हैं ये वो पॉइंट होता है हमारे पास। ऊपर यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलर सीरीज, हमने लिखी हुई है फार्मूला लिखा हुआ है टेलर सीरीज का एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो इसका मतलब है हम ए के ऊपर अपना यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए के ऊपर हम अपना एरर टर्म फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि जैसे जैसे आप n को इन्फिनिटी तक अप्रोच करते जाएंगे आपकी जो एरर वाली टर्म्स होगी वो ज़ीरो को अप्रोच करती है। मतलब कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अपने फंक्शन में n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी एरर टर्म होगी वो ज़ीरो को अप्रोच करती जाएगी। यहाँ पे कह रहा है इस फार्मूले में जैसे जैसे आप n की बढ़ाते जाएंगे वैल्यूज़, पहले n को 1 दिया, 2 दिया, 3 4 अप टू 7, जैसे जैसे आप n की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो आपका ये एरर टर्म जो होगी, मतलब कि इस पूरे का जो आंसर आएगा वो ज़ीरो को अप्रोच करता जाएगा। और अगर वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो इट मीन्स कि वो फंक्शन आपके पास कन्वर्ज होगा। या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 10.1 में शायद एक थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर ए n अप्रोच टू इन्फिनिटी, एन अप्रोच इन्फिनिटी, ये हमारे पास ए एन सीरीज थी। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं, अगर हमारे पास आंसर जो होंगे वो ज़ीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ये जो अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये लिमिट का कॉन्सेप्ट ही होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट आर एन, और जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास इस पूरे का आंसर जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। अगर ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे हमारे पास जो सीरीज़ थी या जो फंक्शन था हमारे पास वो कन्वर्जेंट है।
अगर ये एरर टर्म जो होंगी एन की वैल्यूज़ बढ़ाने पर यहाँ पर एन की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे और ये पूरा की पूरी टर्म जो होगी वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो हम कहेंगे हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है एफ, वो फंक्शन जो होगा वो कन्वर्जेस होगा एट द पॉइंट ए पर, एट द सेंटर पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको दिया होगा। नेक्स्ट है आपको ये एक आइलर आइडेंटिटी, ये आपको दिया गया है ई की पावर अयोटा थीटा। अब आपको अगर मैक्लैरेन सीरीज खोलनी आती है, मैक्लैरेन सीरीज में हम क्या करते थे, फंक्शन जो दिया होता है उसका डेरिवेटिव लेते थे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने, सेकंड डेरिवेटिव लिया, थर्ड डेरिवेटिव लिया, अप टू सो ऑन, सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लिया, अप टू सो ऑन, जितने भी डेरिवेटिव मैं लेना चाहती हूँ, मैक्सिमम 3 या 4 अगर मैं लेना चाहती हूँ। फिर इन तमाम डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने ज़ीरो पुट किया, मैक्लैरेन सीरीज यही कहती है, हमने इसके अंदर ज़ीरो पुट किया, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। फिर हमने मैक्लैरेन सीरीज का फार्मूला लिखा जो कि होता है एक्स प्लस एफ ज़ीरो प्लस, मैक्लैरेन सीरीज का हमने फार्मूला लिखा यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन होता है। इसी तरह अब यहाँ पर मुझे जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है वो ई की पावर अयोटा थीटा दिया हुआ है। मैंने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमम जितने आप 5 तक डेरिवेटिव्स ले लें। उन तमाम डेरिवेटिव्स में मैंने ज़ीरो पुट करना है थीटा की जगह पर। ज़ीरो पुट करने के बाद मेरे पास ये सीरीज़ बनती है, ये मैक्लैरेन सीरीज़ बनती है मेरे पास थीटा की वैल्यू ज़ीरो पुट करने के बाद फंक्शन में। तो अब इसमें से मैंने अपनी नेगेटिव वाली ऑड सॉरी इवन पावर्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं, 2 4 6, और ऑड पावर्स वाली टर्म्स मैंने अलग कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, ये अयोटा स्केयर खोलेंगे तो ये आपके पास -1 के इक्वल होता है। ये अयोटा क्यूब है, इसको आप लिख सकते हैं अयोटा स्केयर और अयोटा लिख सकते हैं। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है तो ये माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज चलेंगी, पॉजिटिव फिर अयोटा स्केयर की यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, इस तरह से सीरीज चलेंगी। तो उनमें से जो मेरे पास इवन वाली थीटा की पावर जहाँ पे इवन थी, ये 2 4 6 8 को मैंने अलग कर ली, और जहाँ पे थीटा की पावर ऑड थी या जिनके साथ अयोटा वाली टर्म्स थी वो मैंने टर्म्स अलग कर ली। अब देखिए ये वाली सीरीज़ आपके पास किस चीज़ की सीरीज़ बनती है, ये हमारे पास मैक्लैरेन सीरीज़ बनती है कॉस थीटा की। कॉस थीटा की सीरीज़ होती है ना, उसमें सारी पॉजिटिव ये वाली टर्म्स होती हैं, इवन वाली टर्म्स होती हैं। और ये हमारे पास सीरीज़ बनती है साइन की, साइन वाली सीरीज़ में सारी ऑड टर्म्स होती हैं। तो माइन प्लस अयोटा वैसी का वैसी, और ये हमारे पास साइन थीटा बन गया। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया कि ई अयोटा थीटा इसके इक्वल आ गया, ई अयोटा थीटा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। क्या किया हमने, ई अयोटा थीटा हमारे पास फंक्शन दिया होता है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिए हैं और उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड आउट की है ज़ीरो पर, क्योंकि मैक्लैरेन सीरीज़ के हम ज़ीरो पर फाइंड आउट करते हैं। उन डेरिवेटिव्स में हमने एक्स के यहाँ पे ज़ीरो पुट किया और मैक्लैरेन सीरीज़ के फॉर्मूले में पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास ये वाली सीरीज़ बन गई थी। अब इस सीरीज़ में जहाँ अयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 कर दिया, ये अयोटा क्यूब था, इसकी खोली कि हमने अयोटा स्क्वायर और अयोटा करके, अयोटा स्क्वायर -1 से रह गया, बाकी अयोटा वैसे ही आ गया। इस तरह से वैल्यूज पुट की है और उसके बाद उसमें से जो थीटा की पावर इवन थी वो मैंने अलग कर ली है, और थीटा की पावर जो ऑड थी या जिनके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था वो टर्म्स अलग कर ली। अब ये वाली मेरे पास मैक्लैरेन सीरीज बनती थी कॉस थीटा की, और ये वाली मैक्लैरेन सीरीज बनती है साइन थीटा की। अयोटा वैसी का वैसी है। तो अब ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना है, ई अयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइलर आइडेंटिटी है। इसके अलावा आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया जा सकता है, यहाँ पर मैंने ई अयोटा थीटा लिया है, ई अयोटा पाई भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आपने थीटा या पे पाई से रिप्लेस कर देना है। इसके अलावा आपको ई टू अयोटा भी दिया जा सकता है, तो इसी क्वेश्चन में आपने थीटा की जगह पे टू रिप्लेस कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ थीटा की वैल्यू चेंज करके भी दी जा सकती है। आपने उसी तरह से उसकी मैक्लैरेन सीरीज खोलनी है और अयोटा वाली टर्म्स अलग कर लेनी है, दूसरी वाली टर्म्स अलग कर लेनी है, फिर जो भी सीरीज आपके पास वो बन रही होंगी आपने वो लिख देना।
या सिंपल आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या थीटा की जगह जो भी वैल्यू दी होगी आप वही वैल्यू यहाँ पर उठा के थीटा में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे थीटा की यहाँ पे पाई दिया हुआ था, मैंने यहाँ थीटा की यहाँ पे पाई पुट कर दूँगी। थीटा की यहाँ पे अगर 4 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, वही वैल्यू मैं यहाँ पे थीटा की यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो ये वाला फार्मूला मेरे पास होता है आयलर आइडेंटिटी, इसे हम कहते हैं आयलर आइडेंटिटी। ये एक साइंटिस्ट आयलर के नेम से फार्मूला है। अब एग्जांपल देखिए, हमें फंक्शन मैंने लिया हुआ है sin x और मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिए हैं, वही टेलर सीरीज वाला मेथड है। पहले मैंने इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं, x फर्स्ट डेरिवेटिव लिया साइन का कॉस आ गया, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन आ गया, थर्ड डेरिवेटिव लिया माइनस कॉस एक्स, मैंने 5 तक डेरिवेटिव्स ले लिए। उसके बाद मैंने इन्हीं डेरिवेटिव की वैल्यूज़ लेनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। मैक्लैरेन सीरीज फाइंड आउट कर रही हूँ मैंने ज़ीरो पुट किया एक्स की जगह पर यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर ज़ीरो आया। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट किया तो वन आया। अब ये मेरे पास आ गई मैक्लैरेन सीरीज फाइंड आउट कर रही हूँ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। मैंने फार्मूला लिखना है मैक्लैरेन सीरीज का और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा है मैक्लैरेन सीरीज़ का, और ये मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि इसमें जो फाइनाइट पार्ट होता है आपके पास, ये पूरा का पूरा फाइनाइट पार्ट है ना, nth टर्म तक दिया हुआ है। ये फाइनाइट पार्ट को मैंने पी एन ऑफ एक्स से नोट कर दिया और डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही हैं, और जो इन्फिनिटी तक टर्म जा रही हैं उन्हें मैंने आर एन प्लस वन से डिनोट कर दिया। और उसके बाद ऊपर अब इसी फार्मूले में मैंने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो साइन एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं हमने एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर, वो मैंने पुट करनी है। अब मैक्सिमम मैं कहाँ तक वैल्यूज़ मैंने फंक्शन की ली थी, फिफ्थ डेरिवेटिव तक ली थी। या अगर मैं फिफ्थ डेरिवेटिव तक नहीं भी लिखना चाहती, मैंने फोर्थ डेरिवेटिव तक वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, तो मैं फोर्थ तक जाऊँगी यहाँ तक, और अगली टर्म मैं लिख दूँगी आर फाइव। तो बकाया टर्म इससे अगली टर्म जो होंगी वो आर फाइव से स्टार्ट होंगी, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ तक देखें, पहले ये वाली सारी मैंने वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट की हैं, इस फार्मूले में अपने ये मैक्लैरेन सीरीज़ के फार्मूले में पुट की हैं। मेरे पास जो सीरीज़ बनी थी वो यहाँ तक बनी थी, क्योंकि मैंने 5 डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे ना ऊपर, अगर आपने देखा हो तो यहाँ से देखें, 5 डेरिवेटिव्स मैंने कैलकुलेट किए थे, 5 डेरिवेटिव्स, इसलिए मेरे पास लास्ट टर्म बची है जो x की पावर 5 बची है यहाँ तक। और इसके अलावा आगे वैल्यूज़ भी तो मैं कैलकुलेट कर सकती थी, मैं तो इन्फिनिटी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन की। तो चूँकि हम इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, सारी वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए मैंने 5 तक वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, और उसके बाद मैंने बता दिया इससे अगली टर्म जो होगी वो आर सिक्स से स्टार्ट होंगी। आप अगर आप 10 तक वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो 10 तक वैल्यूज़ आप मैक्लैरेन सीरीज़ के ज़रिए लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कि 10 से अगली जो टर्म होगी वो आपके पास आर 11 से स्टार्ट होंगी। मैंने 5 तक डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि हम इन्फिनिट डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना टेलर सीरीज़ में। देखिए टेलर सीरीज़ में अप टू सॉन डॉट 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 इन्फिनिट तक जा रहा है, जितनी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे वो हमारे पास फाइनाइट पार्ट बन जाएगा, वो हम इस तरह लिख देंगे। मैंने 5 तक डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे, तो मैंने 5 तक लिख दिया। उसके बाद आगे जो टर्म्स जा रही हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, उसको मैंने आर सिक्स से डिनोट कर दिया कि 5 तक कैलकुलेट किए हैं, इससे अगली टर्म होगी वो सिक्स डेरिवेटिव पे होगी, तो मैंने उसको आर सिक्स से स्टार्ट कर दिया कि स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास यहाँ से आर सिक्स से होगी। इसी तरह अब आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप फंक्शन जो दिया हुआ है आपको, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, ई एक्स दिया हुआ है, नेचुरल लॉग दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका आप एरर फाइंड आउट करें। मैंने आपको ऊपर बताया कि ये वाली जो हमारे पास टर्म होती है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं या इसे एरर टर्म कहते हैं। अब आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आप फंक्शन है आपके पास एफ साइन एक्स, इस साइन एक्स की एरर फाइंड आउट करो, इस साइन एक्स का एरर फाइंड आउट करना है आपने, और x आपको बताया जाएगा कि एट एक्स इज इक्वल टू वन पे फाइंड आउट करें, या टू पर या थ्री पर या फोर पर, कोई भी वैल्यू आपको x की दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि उस x की वैल्यूज़ के ऊपर इस साइन की एरर बताएं कि कितना एरर आएगा। अब आपको एरर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एरर का फॉर्मूला होता है कि पहले आपने एग्जैक्ट टर्म मालूम करनी है,
एरर होता है इक्वल टू एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट, ये है अप्रॉक्सीमेट। अब एग्जैक्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट टर्म तो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि मैं ये 4 की वैल्यू डायरेक्ट उठा के एक्स यहाँ पे पुट कर दूँ और साइन 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ और मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए टेलर ने ये फार्मूला दिया हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया, एफ एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन का फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है वो। तो टेलर सीरीज़ ने कहा हुआ है कि आप किसी भी फंक्शन का एरर फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट करके। एग्जैक्ट वैल्यू आपने वही वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट करनी है, वो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर के लिए टेलर ने अपना एक फार्मूला दिया हुआ है, एफ एन प्लस वन, जो कि था एट द पॉइंट सी पे हमने मालूम करना था, नीचे एन प्लस वन फैक्टोरियल था। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हमने इसके ज़रिए कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, और फिर उन दोनों को हमने माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एनालिटिकल मेथड होता है कि आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और दूसरा आपके पास होता है अप्रॉक्सीमेट मेथड। अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक अप्रॉक्सीमेट होता है और एक एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आते हैं, और जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर होता है, तो वो एरर हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट में से अप्रॉक्सीमेट को माइनस करके। वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम टेलर के फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हम वही वैल्यू को फंक्शन में पुट करके मालूम करेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास एरर इतना आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पर वही एरर का मैंने फार्मूला लिखा हुआ टेलर का, एट सी, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी पर हमने फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और सी वैल्यू कहाँ से एग्जिस्ट करेगी? ज़ीरो से लेके एक्स तक करेगी। अब एग्जांपल देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है और हमें कहा है कि आपने एरर फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर। जब एक्स की वैल्यू 1.2 होगी तो आपने एरर मालूम करना है। अब एरर के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ चाहिए और एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट तो मैं निकाल लूँगी, लेकिन मुझे अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के लिए हम टेलर का फार्मूला आर एन प्लस वन वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आर एन प्लस वन का वाला फार्मूला लिखा है, और वहाँ पर सी लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पर पहले देखें, मैंने ये फाइनाइट पार्ट की दो टर्म्स मालूम किए हैं, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव तक मैं गई हूँ, और उससे अगली वाली टर्म को मैंने कह दिया कि वो आर थ्री से स्टार्ट हो रही है। वैसे तो हम 5 6 अप टू सॉन 10 तक वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं कि वो फाइनाइट पार्ट है, और उसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो 11 से आर 11 से स्टार्ट होगी, और आर 11 पे मैं एरर कैलकुलेट करके बता दूँगी। लेकिन चूँकि 10th डेरिवेटिव्स तक कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करनी है और बता दिया कि ये हमारे पास फाइनाइट पार्ट हो गया टेलर थ्योरम का, और इससे अगली जो टर्म होगी, इससे अगले जो डेरिवेटिव स्टार्ट होंगे वो आर थ्री से स्टार्ट होंगे, इसलिए मैंने यहाँ आर थ्री लिख दिया। अब यही आर थ्री मेरे पास होता है एरर टर्म, और ये मैंने कैलकुलेट करनी है टेलर फार्मूले के ज़रिए। वही वाला फार्मूला लगाया, एफ एन प्लस वन होता है, यहाँ पर ये एन प्लस वन है, ये थ्री है, तो यहाँ पर भी थ्री आ गया, और नीचे एन प्लस वन फैक्टोरियल होता है, ये एन प्लस वन होता है, ये थ्री है, तो नीचे भी थ्री फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन होती है, एक्स की पावर एन प्लस वन। यहाँ पर एक्स हमें दिया हुआ है उसमें कि आपने फाइंड आउट करना है एच एक्स इक्वल टू 1.2, ये दिया हुआ है कि आपने एरर फाइंड आउट करना है जब एक्स की वैल्यू 1.2 होगी। तो मैंने यहाँ पर एक्स की जगह पर 1.2 पुट कर दिया और पावर वही थ्री ले ली, एन प्लस वन थी ना, पावर थ्री ले ली। अब हमें यहाँ पर हमें देखना है कि हम सी की क्या वैल्यू ले सकते हैं। सी की वैल्यू अगर आप वहाँ ऊपर आप डिफाइन किया हुआ, ऊपर बताया गया कि आपने एक्स की एरर फाइंड आउट करना है जब एक्स की वैल्यू 1.2 हो,
और ये फार्मूला भी आपको पता है कि सी जो होता है वो लाई करता है 0 और x के दरमियान में। सी की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू x होता है। ये टेलर फार्मूले ने ही हमें बताया है। तो मैंने यहाँ पर वही 0 वैसे का वैसे ही है और x की जगह पर 1.2 दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू 1.2 पे फाइंड आउट करना है एरर एस्टिमेट। तो इसी टेलर सीरीज़ वाले फार्मूले में मैंने अपने x की जगह पर 1.2 पुट कर दिया। अब चूँकि मुझे फंक्शन दिया होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैंने e की पावर 0 लिख दिया, e की पावर 1.2 लिख दी कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो c की यहाँ तक होगी और मिनिमम वैल्यू यहाँ से होगी। अगर ये वैल्यू 1 है लेस दैन इक्वल टू सी और ये वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल कोई 2 वैल्यू है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। मैं लेट कर रही हूँ कि इसकी 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सी होगा वो लाई करेगा 1 से लेके 2 के दरमियान में। सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 से लेके 2 के दरमियान में। उस वैल्यू के ऊपर हमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन ई एक्स लिखा, उसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है आपने फंक्शन का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका थर्ड डेरिवेटिव ई एक्स ही रहेगा। एट सी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करने हैं। सी पॉइंट उसने हमें गिवन दिया हुआ कि आपने एक्स इक्वल टू 1.2 के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है और ये 1.2 की पावर 3 आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैंने ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट सी पर कैलकुलेट करना है और उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आपने सी की वैल्यू लेनी है 1.2, तो मैंने एक्स की जगह पर 1.2 पुट कर दिया और इसके बाद मैंने इस पूरे को जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.956 आंसर आया। ये मेरे पास आंसर जो आया था ये आर का आया था, रिमाइंडर मतलब एरर टर्म आई थी मेरे पास। इसे आप एरर टर्म भी कह सकते हैं, ये आपके पास रिमाइंडर भी हो सकता है कि बची हुई टर्म जो होंगी वो ये होंगी। एरर भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एरर एस्टिमेट फाइंड आउट करें तो आपने इसी फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करनी है। ये जो आंसर आएगा ये आपके पास एरर आएगा। अब इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने अपने फंक्शन दिया था एक्सपोनेंशियल, उसमें 1.2 के ऊपर फाइंड आउट करनी थी। 1.2 पुट किया तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास ये आई। अब हमने देखना है कि हमारा कितना डिफरेंस आता है, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस आया। तो मैंने उन दोनों को माइनस किया, इतना डिफरेंस आया मेरे पास 2.3641। तो यहाँ से पता चला कि हमारा हमने जो मेथड अप्लाई किया हुआ है अप्रॉक्सीमेट का, उसमें हमारे पास इतना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इतना एरर आ रहा है हमारे पास। और यही एरर हमने कैलकुलेट करना था। वैसे आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकती हैं, क्योंकि उसने एरर एस्टिमेशन अगर पूछी होगी तो वो आपके पास ये एरर एस्टिमेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेलर थ्योरम, आर एन फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर उसने पूछा होगा कि आप बताएं कि आपके पास टोटल कितना एरर आता है, कितना फ़र्क आता है अगर आप एनालिटिकल मेथड से किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट मेथड से, या अप्रॉक्सीमेट वाले मेथड से किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास कितना एरर आता है। तो वो हम एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये हम बता देंगे कि हमारे पास इतना एरर आया। अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आप कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, जिसे बाइसेक्शन मेथड कहा जाता है, रेगुलर पासिंग मेथड कहा जाता है। आप क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर एग्जैक्ट फंक्शन में भी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आपके पास कितना एरर आया है। तो ये वाली मैंने वही बात यहाँ पर की हुई है। मैंने फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके देखी है कितना आंसर आया, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो कि हमें ये टेलर ने बताई थी वो मैंने देखी, कैलकुलेट की, दोनों को माइनस किया तो मैंने देखा कि मेरे पास एग्जैक्ट टर्म में और अप्रॉक्सीमेट टर्म्स में आंसर के दरमियान इतना डिफरेंस आया मेरे पास 2.3641, इतना डिफरेंस आया मेरे पास। और वैसे इन क्वेश्चंस में आपके पास 10.9 जो एक्सरसाइज है उसमें उसने आपको यही पूछा हुआ है कि ये एरर एस्टिमेट फाइंड आउट करो, और वो हमने इस फार्मूले के अंदर लगा के अपना ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। आपको ये पॉइंट भी गिवन दिया जाएगा और
आपने टेलर सीरीज़ मालूम करनी है, उसमें कुछ टर्म्स को आपने फाइनाइट कर देना है। लाइक अगर 6 तक मैं टर्म्स को फाइनाइट कर देती हूँ कि x 6 डेरिवेटिव तक फाइनाइट है, तो 7 डेरिवेटिव से आपने आर एन लिखना है। ये 7 डेरिवेटिव है मेरे पास, यहाँ से आपने आर एन लिखना है और इसी आर 7 का आपने टेलर वो एरर एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेना है कि एफ यहाँ पर 7 आ जाएगा और सी पॉइंट आपको दिया जाएगा, आपने उस पॉइंट के ऊपर एरर एस्टिमेट कैलकुलेट करना है, नीचे 7 फैक्टोरियल आ गया। उनमें जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना ये एरर एस्टिमेट बता देना है कि टेलर के अकॉर्डिंग आपके पास कितना एरर आया है। ये आपके पास 10.9 एक्सरसाइज है। अब देखिए पहले क्वेश्चंस में 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें आपने उसने यही कहा है कि आपने टेलर सीरीज़ फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला आपको पता है कि वो होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कहा हुआ है ना, तो यहाँ पर एफ ज़ीरो आ जाएगा प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0, वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, उन डेरिवेटिव्स में एक्स या पे आपने 0 पुट करना है और वो वैल्यूज़ आपने अपने फार्मूले में पुट कर देनी है। ये तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद उसने देखिए 11 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा हुआ है कि आपने पावर सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। पावर सीरीज़ वही आपके पास टेलर सीरीज़ ही होती है। पावर सीरीज़ क्या होती है? टेलर सीरीज़ ही होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास होता है एक्स माइनस ए होल पावर एन दिया होता है और साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। साथ कोई क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वो कैसे आता है कि फंक्शंस को एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने कैलकुलेट करना है ना, तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं। कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उन वेरिएबल की पावर एन होती है और यही हमारे पास पावर सीरीज होती है। तो टेलर फार्मूला जो है वो पावर सीरीज फार्मूला ही है और उसने वही अगेन वही बात की हुई है कि आपने टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है जब एक्स की वैल्यू 0 होंगी। तो वही पुराना प्रोसीजर, आपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, उन डेरिवेटिव्स में एक्स के पे 0 पुट करना है और अपने फार्मूले में मैक्लैरन सीरीज़ के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है या टेलर सीरीज़ के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा ना एक्स। ये देखें बार बार वही बात उसने रिपीट की हुई है, एक ही बात को आगे पीछे करके रिपीट कर रहा है। अब यहाँ वहाँ पे उसने बात की है कि आपने टेलर सीरीज़ एक्स इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करनी है, वो भी मैक्लैरन सीरीज़ होती हैं। अब यहाँ पे उसने लिख दिया कि आपने मैक्लैरन सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसका तो मतलब आपको पता है कि एक्स इक्वल टू 0 होगा। वही फार्मूला आपके पास दोबारा रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा ये वाले दो क्वेश्चन आपने करने हैं 35 और 36, इसमें आपने एरर मालूम करना है। एरर मालूम करना है तो उसने आपको टर्म्स 3 तक दे दी हैं, मतलब थर्ड डेरिवेटिव तक उसने आपको दे दिया हुआ है और इसके बाद वाली टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है और फंक्शन उसने आपको गिवन दिया हुआ है साइन एक्स। तो फंक्शन क्या गिवन दिया है? साइन एक्स। इस साइन के हमने कितने डेरिवेटिव्स लेने हैं? ये थर्ड डेरिवेटिव तक उसने हमें दे दिया हुआ है, तो हमने फोर्थ से अपना एरर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फोर्थ डेरिवेटिव लिखूंगी, साइन फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव, और उसके बाद उसने आपको वैल्यू भी दे दिया है कि आपने कौन सी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है। सी भी उसने आपको दे दिया है कि आपने 0.1 के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैं 0.1 लिख देती हूँ, उसी एरर एस्टिमेशन वाले फार्मूले में पुट कर रही हूँ। और नीचे n+1 फैक्टोरियल होता है, n+1 मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो नीचे 4 फैक्टोरियल आ गया और साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहता है एक्स। एक्स उसने हमें असाइन किया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे मैंने 0.1 लिख दिया और इसकी पावर जो आएगी मेरे पास n+1 होती है, n+1 4 है, तो उसकी पावर 4 ले ली। अब इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है, साइन के 4 बार डेरिवेटिव लेने हैं और उसके बाद जो लास्ट आंसर बचेगा आपका साइन का 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेने के बाद जो फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है 0.1 के ऊपर और इनसे मल्टीप्लाई करना है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ये आपके पास आ जाएगा एरर एस्टिमेशन और 4। इसी तरह आपने 36 क्वेश्चन करना है।